आज की वीडियो में बात करेंगे जब भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदो तो इन 8 गलतियों को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। अब मैंने हाल ही में अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया और फाइनेंस क्रिएटर होने के नाते मुझे लगा कि मुझे सब कुछ पता होगा, लेकिन उसमें इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि मेरा दिमाग खराब हो गया। और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय गलतियां करना इतना आसान है कि मैंने तभी सोच लिया कि इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आप सब वो गलतियां ना करो। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी नई बातें सीखोगे जो आपने कहीं और नहीं सुनी होगी, और अगर आप उनको सुनोगे तो आप भी मेरे ऐसी गलतियां नहीं करोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठना और सब कुछ नोट कर लेना, आप भी मेरी जैसी गलतियां ना करो। तो सबसे पहली गलती है ई इंश्योरेंस अकाउंट, यानी कि जब भी हम हमारे फैमिली के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो नॉर्मली हम लोग 1 से 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले ही लेते हैं, लेकिन उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हम हमारे फैमिली के साथ शेयर नहीं करते। और वैसे भी भारत के अंदर विल बनाने की संकल्पना तो है ही नहीं, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपके फैमिली को आपके इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होगा, और इसलिए होता है ये ई इंश्योरेंस अकाउंट। तो ई इंश्योरेंस भारतीय सरकार की एक योजना है जिसके अंदर आप अपने सारे इंश्योरेंस को डिजिटली स्टोर कर सकते हो और उसका एक्सेस आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, ये पूर्णतः मुफ्त है। तो एक बात जरूर याद रखना कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लो तो अपने ई इंश्योरेंस में उसको अपडेट जरूर कर देना। अब इसको कैसे करना है, ये सारी प्रोसीजर मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। अब दूसरी गलती है MWP को साइन करना। MWP यानी कि मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। मान लो किसी ने अपने फैमिली के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है और उसके ऊपर 70 लाख का लोन चल रहा है, और अगर उसको खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाता है तो जो 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उसमें से 70 लाख चले जाएंगे लोन चुकाने की तरफ और बचा कुछ पैसा उसकी फैमिली को मिलेगा। लेकिन आप अगर MWP क्लॉज को साइन करते हो टर्म इंश्योरेंस लेते समय, तो सबसे पहला पूरा पैसा आ जाएगा आपकी फैमिली के पास, बजाय किसी बैंक के पास जाने के या बजाय किसी लोन को चुकाने से। अगर आप महिला हो तब भी इस क्लॉज को साइन कर सकते हो, ये इंश्योर करने के लिए कि सारा पैसा आपके बच्चों को मिले बजाय किसी बैंक के पास जाने के। अब तीसरा है आइडल कवर। अगर आप किसी भी एजेंट से पूछोगे कि मेरा कवर कितने का होना चाहिए, तो सब बोलेंगे कि आपको आपके सालाना जो आपकी तनख्वाह है उससे 20 गुना या फिर 25 गुना आपका कवर होना चाहिए, लेकिन वो पूर्णतः गलत है। हमने एक फॉर्मूला बनाया कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, और इसके अंदर हमने 7% का इन्फ्लेशन भी पकड़ा है और इसके अंदर हमने आपकी लाइफ एक्सपेंसी पकड़ी है 65 की। अब मान के चलो कि आपकी उम्र है 30 और आपका जो महीने का खर्चा है वो है 30,000 रुपए, यानी कि सालाना हो गया 3,60,000। तो आपका कवर होना चाहिए 3 करोड़ 60 लाख का। अब मुझे पता है कि आप सुन के थोड़े से चौंक गए होगे, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर आप लोन लेने का सोच रहे हो तो उस अमाउंट को भी ऐड कर देना इसके साथ। अब चौथी गलती है क्लेम सेटलमेंट रेशियो वर्सेस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अब हर कोई क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखता है और ये जरूरी भी है, लेकिन उससे सिर्फ ये पता लगता है कि कितने लोगों को क्लेम मिला है। लेकिन अमाउंट सेटलमेंट रेशियो से ये हमें पता चलता है कि उन मिले हुए क्लेम्स जिनको क्लेम मिला है उनको उन क्लेम में से कितना अमाउंट मिला है। तो इसीलिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कितना अमाउंट सेटल हुआ है। इंडस्ट्री का जो एवरेज वो है 90%, यानी कि जितने भी लोग क्लेम कर रहे हैं उनको 90% अमाउंट सेटल हो रहा है। अब आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमने रेड में वो कंपनीज हाईलाइट कर दी है जिनका अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90% है। तो आप ज़्यादातर यही देखना कि जिस भी कंपनी का इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है, आप ज़्यादातर उसी को चुनना। अब पांचवी गलती है ग्रुप इंश्योरेंस के ऊपर निर्भर रहना। अब कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर मैंने ये ट्रेंड काफ़ी देखा है कि आपको कंपनी की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस मिल जाता है और उसके बाद आप अपना खुद का सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हो। आप भी ये गलती कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आपका वो लाइफ इंश्योरेंस तभी तक वैलिड है जब तक आप उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी कारणवश आपको वो जॉब छोड़नी पड़ी तो वो इंश्योरेंस वैलिड नहीं रहेगा और आपको बाद में लाइफ इंश्योरेंस लेने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना एक सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस लेके रखिए। अब छठी गलती है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टर्म प्लान लेना। ये कॉमन नॉलेज है कि अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको 20 से 30% सस्ता मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई एजेंट नहीं होता जो कि आपसे 10 से 30% के बीच में कमीशन लेता है। तो अगर आपको पता है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है तो मैं कहूँगा आप उसको ऑनलाइन ही लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा सस्ता पड़े। सातवीं गलती है 10 से 15 साल का एक्सेलरेटेड प्लान। बहुत सारी कंपनियां आपको ऑप्शन देती है कि पूरे टर्म का प्रीमियम आप 10 से 15 साल में दे सकते हो। आपको भी लगता है कि हाँ यार जल्दी से दे दो, प्रोटेक्शन खत्म करो, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जब भी आप पॉलिसी लोगे तो आपका जो प्रीमियम है वो पूरे टर्म के लिए फिक्स हो जाएगा। तो जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और वैसे में आपको ये जो प्रीमियम है वो देना और आसान होता चले जाएगा। तो ऐसे में शुरुआती दिनों में खुद पर प्रेशर डाल के कोई फायदा नहीं है, इसलिए नॉर्मल प्लान चुनिए बजाय एक्सेलरेटेड प्लान। और आठवीं गलती है पूर्णतः इन सेल्स एजेंट्स के ऊपर निर्भर रहना। अभी 100% सच तो नहीं है, लेकिन काफी सारे सेल्स एजेंट्स आपको गुमराह कर देते हैं और आपको कौन सी भी पॉलिसी बेच देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ वही पॉलिसी बेचनी होती है जिनमें उनका कमीशन ज्यादा हो।
मैंने ये भी देखा कि काफी सारे एजेंट्स IRDA के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं होते, तो उनको खुद को काफी कम नॉलेज होता है कि वो कौन सी पॉलिसी बेच रहे हैं। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे एजेंट्स ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स ऐसा करते भी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको खुद को एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए एक अच्छी पॉलिसी लेने से पहले। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।